हालेलुया। आज का हमारा विषय है कि पुनरुत्थान और विवाह। आइए हम वचन पढ़ेंगे। पहला जो है वचन पढ़ेंगे 23 मत्ती उसका 22 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। कोई भी एक पढ़े। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। हालेलुया। नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे 25। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यह हुआ। सब बाद में वह स्त्री भी मर गई। अंत जो उठने पर वह उस 7 में से किसी की पत्नी हो गई, क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। हालेलुया। यहाँ सदूकी कहते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ तक सदूकी कहते हैं कि पुनरुत्थान क्या मरे हुए का पुनरुत्थान है? तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। यानी जिस की पत्नी वो थी, बड़े भाई की पत्नी थी, उसका भाई मर गया और वह उसकी पत्नी को छोड़ गया, यानी उसकी भाभी को छोड़ गया। फिर दूसरे ने उसका जो है लत्ता ले लिया या चुन्नी ले ली, तो इस प्रकार से उसके साथ वह और दूसरे वाला भी मर गया। फिर तीसरा था, जो तीसरा भी मर गया। तो उसके बाद कुछ व्यक्ति जो थे सदूकी थे, उन्होंने पूछा कि वो 7 के 7 मर गए, तो जब वह पुनरुत्थान के बाद जी उठेगी तो वह किसकी पत्नी होगी? यहां परमेश्वर यहां हमें बताते हैं कि यीशु ने कहा 29 के अंदर, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया। किसके समान होंगे? दूतों के समान होंगे। बहुत से लोग जो है सोचते हैं कि स्वर्ग में भी विवाह होगा और वहां बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, यहां इस वचन में 29 में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि ना तो कोई वहां विवाह होगा, ना कोई बच्चे पैदा करेगा। हालेलुया। वहां सब जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं पुनरुत्थान के बाद खड़े होंगे, वह सरदूतों के समान होंगे। हालेलुया। किसके समान होंगे? सरदूतों के समान होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे कैसे होंगे, कैसे हम गीत गाएंगे, कैसे परमेश्वर के सामने रहेंगे, हमारा जो रंग ब्राउन है, हमारा रंग जो ब्लैक है, हमारा जो रंग व्हाइट है, वह सब एक समान होंगे। वह सब एक समान होंगे। परमेश्वर का प्रकाश वहां उनके ऊपर होगा। या हम जब नाइट के समय जब हम सोकर उठते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि सूरज उगेगा और कब रोशनी होगी, कब हम जो है चाय बनाएंगे, कब हम कार्य करेंगे, या कब हम जब काम पर जाएंगे, कब हम जो है अपने काम की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है वेट करते हैं। वहां केवल और केवल रोशनी ही रोशनी होगी, और वो रोशनी परमेश्वर के प्रकाश की होगी। ना वहां दिन होगा, ना वहां रात होगी। हम सुबह शाम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। या सदूकियों को परमेश्वर ने जो है उनको आंसर दिया, उनको जवाब दिया कि वहां ना तो कोई बच्चा पैदा करेगा, ना वह किसी की पत्नी होगी। हालेलुया। ये संसार के रूल, संसार के जो नियम है वो संसार के अंदर ही रह जाएंगे और स्वर्ग में कोई रूल जो है धरती का नहीं होगा। हालेलुया। अब हम सोचते हैं, बहुत सारी कलीसिया के लोग हैं जिनको नए नए जो व्यक्ति हैं, जो नए नए लोग हैं, वो पूछते हैं कि पास्टर जी, हम स्वर्ग में कैसे होंगे, स्वर्ग में हमारा कैसा रूप होगा, क्या हम बदल जाएंगे, क्या हम स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे? लेकिन सदूकियों ने यहां परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा कि
उसके भाई की पत्नी जो है, वो भाई मर गया तो दूसरे वाले ने उसका वंश बढ़ाने के लिए उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो तीसरे वाले ने भी ऐसा किया, चौथे वाले ने भी ऐसा किया, और वो बाद में सब मर गए। उसके बाद वो औरत भी मर गई। तो उनमें से वह किसकी पत्नी होगी? यीशु मसीह ने उसको आंसर दिया, स्वर्ग में न तो वह विवाह के लिए दिए जाएंगे, ना उनका विवाह होगा। हालेलुया। वह स्वर्ग में दूतों के समान होंगे, स्वर्गदूतों के समान होंगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा। और नेक्स्ट आयत में परमेश्वर कहता है कि 30 के अंदर फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जी उठने पर न वे विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसे उपदेश से चकित हुए। हालेलुया। ना तो वहां कोई विवाह के लिए दिया जाएगा और ना कोई वह बच्चे पैदा करेगा। हालेलुया। सब वहां वो लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए जो है कुर्बान हुए, जिन्होंने परमेश्वर के लिए समय बिताया, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को जो है घात किया, जो मारे गए हैं, जो पीटे गए हैं, जिनके सर फोड़े गए हैं, वो लोग पवित्रताई के साथ जो परमेश्वर में चले हैं, वो लोग स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। उनका पुनरुत्थान होगा, वो परमेश्वर में उठा लिए जाएंगे। और जो लोग पाप करते हैं, जो विचार करते हैं, जो चोरी करते हैं, वो लाइन में जो है खड़े कर लिए जाएंगे। सबका जो है न्याय होगा। जो परमेश्वर पवित्रताई और खराई के साथ चलते हैं, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। वो कहां होंगे? स्वर्ग में होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, और परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा बनाया है और अपनी बेटी बनाया है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं वचन के अनुसार परमेश्वर में, कि वहां ना तो कोई पुरुष होगा और ना वहां कोई स्त्री होगी। अब लोग पूछते हैं कि स्वर्ग में मैं तो औरत थी, मैं क्या वह स्वर्ग में औरत होंगी, या मैं पुरुष था कि वहां मैं पुरुष होऊंगा या स्त्री होऊंगा? तो यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि वह सब एक समान होंगे, ना वहां कोई पुरुष होगा ना वहां कोई स्त्री होगी। हालेलुया। वहां सब एक समान होंगे। हालेलुया। यहाँ संसार में बहुत सारे जो लोग हैं, अब यहाँ प्रजनन करते हैं, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं, कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है, और उस प्रकार से प्रजनन चलता है संसार के अंदर। लेकिन वहां स्वर्ग में जब हम जाएंगे तब हम एक समान होंगे। हालेलुया। हमारी जो पिछली जो मेमोरीज है, पिछली जो हमारी जो है जर्नी है, वो हमें याद नहीं रहेगी। वो सब संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार की सोच, संसार का व्यवहार सब जो है संसार में रह जाएगा। और वहां सब नए होंगे, नए लोग होंगे, नई सोच होगी, नया विचार होगा और नई बातें होगी। वहां केवल परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। वहां होसना के नारे लगेंगे, वहां परमेश्वर की महिमा के नारे लगेंगे। ये स्वर्ग में बताया गया है। हालेलुया। पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान जो है वह यह है कि जो लोग मर जाते हैं, वो जब परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उन व्यक्तियों को जो परमेश्वर में चलते हैं, जो चर्च में बैठते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो परमेश्वर के महिमा कर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, गवाहियां देते हैं, वो लोग परमेश्वर में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। चाहे उनकी धूल हजारों साल तक मिली रहे, मट्टी खा जाए, आग खा जाए, पानी खा जाए, वो पानी को देना पड़ेगा। हालेलुया। जो पानी में डूब गए हैं, जिनको पानी में डुबोया गया है, जिनको कत्ल किया गया है, जिनको जलाया गया है, जिनको दफनाया गया है, वो सब परमेश्वर जो है उन सबको उनसे ले लिया जाएगा। अगर मिट्टी ने इंसान को मृत्यु के द्वारा दफन कर लिया है, उनको मिट्टी उनको वापस देगी। पानी ने निकला है तो पानी उनको वापस देगा। आग ने उसको निकला है तो आग उसको वापस देगी। हालेलुया। ऐसा होगा। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर में समर्पित हुए हैं, जो लोग परमेश्वर में चलते हैं, वो लोग जो है परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। किस पर उठा लिए जाएंगे? बादलों पर।
वो बादलों पर जाकर वो स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर की महिमा के लिए वो परमेश्वर के राज्य में होसना के नारे लगाएंगे। हालेलुया। वहां एक ऐसी चमक होगी, वहां एक ऐसी चमक होगी, दूध से भी जो है पवित्र, दूध से भी अद्भुत, जहां आज तक हमने कभी देखी नहीं होगी। हालेलुया। यहां हम देखते हैं कि पुनरुत्थान जो परमेश्वर ने हमें दिया, वह पुनरुत्थान उन सब का होगा जो परमेश्वर में मारे गए हैं, समर्पित हुए हैं। बहुत से लोग हमें प्रताड़ना देते हैं, तो तू क्रिश्चियन बन गया, तूने तो अपना धर्म बदल लिया, ऐसा लोग कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनका सिर्फ केवल मन बदलता है, ना कोई जात बदलती है, ना कोई धर्म बदलता। ये बाइबल हमें सिखाती है कि अपने आप को जो है, अपने आप को जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर पाप है, विचार है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, ढा है, क्रोध है, ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। यीशु मसीह हमें यहां मारने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह केवल हमें जो है बचाने के लिए आया, और हमारे अंदर से उसने पाप को मारा, ना कि हमें मारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें नहीं मारा ना, यीशु मसीह ने केवल हमारे अंदर जो पाप था उसको मारा, और वो पाप निकाल करके हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। इसीलिए आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सदूकियों के द्वारा हमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो विवाह के लिए दिए जाएंगे? क्या तुम नहीं जानते, मूसा की व्यवस्था में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि कोई भी औरत विवाह के लिए नहीं दी जाएगी। किसके लिए नहीं दी जाएगी? विवाह के लिए नहीं दी जाएगी। और कोई भी व्यक्ति वहां जो है शादी नहीं करेगा, वहां सब एक समान होंगे, और वह परमेश्वर की महिमा के लिए दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यह पुनरुत्थान और जीवन वहां कैसा होगा? वहां ऐसा फल होगा, ना कोई व्यक्ति भूखा मरेगा, ना कोई व्यक्ति अपनी बेरोजगारी के लिए रोएगा, ना बीमारी के लिए रोएगा, ना संतान के लिए रोएगा, ना घर के लिए रोएगा, ना अपने रिश्तेदारों के लिए रोएगा, ना अपने भाईचारों के लिए रोएगा, क्योंकि वहां सिर्फ केवल आशीष ही आशीष होगी। वहां कोई भी भूखा नहीं रहेगा, किसी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका घर ना होगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा वो भूखा मरेगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा किसी चीज के लिए तरसेगा। वहां सब कुछ अवेलेबल होगा, वहां परमेश्वर का राज्य होगा। हालेलुया। ऐसे संसार की तरह नहीं है कि संसार कहे मैं तुझे मेहनत करके तुझे पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे वो जो है मजदूरी नहीं दूंगा, मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, और फिर वो दिन प्रतिदिन जो है भूल जाता है। वो कहता है कि कौन सी मजदूरी। यहां दुख ही दुख है संसार में, वहां दुख नहीं होगा, वहां केवल सुख ही सुख होगा। और वहां पाप की बातें नहीं होगी, है ना, विचार की बातें नहीं होगी, वहां झगड़ा नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, डा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। वहां केवल वहां पवित्र लोग होंगे जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। जब आदम था, आदम ने जब पाप नहीं किया था तब वो पवित्र था। हालेलुया। क्या था? ध्यान दे, इधर दे, पवित्र था। और उसके मन में कोई विचार नहीं था कि मैं नंगा हूं, मुझे लंगोट बांधना चाहिए, या हम साथ में इकट्ठे रहते हैं परमेश्वर के सामने जो है हम बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं। ऐसा कुछ विचार नहीं था, क्योंकि तब तक वो परमेश्वर से उसका वार्तालाप था, वो पवित्र था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बनाया गया था, परमेश्वर की वचन के द्वारा बनाया गया था। और जब उसने पाप किया, उस फल को तोड़कर खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका विचार किया, तब वह उस व्यक्ति के अंदर जो है पाप आया। और पाप के कारण उनके मन में जो कहा कि उसने कि मैं तो निवस्त्र हूं और परमेश्वर के सामने कैसा जाऊंगा, मुझे तो शर्म आ रही है, और वो तब वह छिप गया। हालेलुया। साया के समय परमेश्वर वह उससे मिलने आता था, परमेश्वर ने जब उसको आवाज लगाई तो वह छिप गया, और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ने कहा कि आदम कहाँ है? और वह कहा कि परमेश्वर मैं डर गया आपकी आवाज से। परमेश्वर ने किसने तुझे चेताया कि तू डरे? और उसके मन में विचार आया कि हम पत्तों से लंगोट बनाए, और तब वो लंगोट बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने जान लिया कि इसने पाप किया। जब ये मुझसे वार्तालाप करता था पवित्रताई में, तब इसके मन में विचार नहीं था कि जो व्यक्ति
जो व्यक्ति पवित्र है वह कभी नहीं सोचता तू वस्त्रहीन है या निवस्त्र है। हालेलुया। कि माता पिता जब बच्चों को पालते हैं तो वह निवस्त्र उनको नहलाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब बच्चे क्या करते हैं, वो सेम करना शुरू कर देते हैं। मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं आपके सामने नंगा नहीं नहा सकता और मैं कपड़ों को पहन करके नहाऊंगा। इस प्रकार से अपना विचार जिस व्यक्ति का विचार पवित्र होगा वो उसके सामने वस्त्र में भी ऐसा है और निवस्त्र में भी ऐसा है। इसलिए हमारे परमेश्वर के सामने हम सब निवस्त्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्या है? बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र ही सोचता है। पापी व्यक्ति पाप के द्वारा ही सोचता है। वो पाप वाला व्यक्ति वो केवल अगर निवस्त्र है तो वो पाप करने की सोचेगा और पापी व्यक्ति पाप ही सोचेगा। बाइबल में साफ बताया गया है। जब अगर हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक में उसमें बताया गया कि हमारे जो काम है वो मेल चितड़ों के समान है। किसके समान है? मेल चितड़ों के समान है। जो सोचते हैं वो हम व्यर्थ ही सोचते हैं और व्यर्थ क्या है? वे सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मान लीजिए हमने किसके प्रति बुरा सोचा, इसके पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, इसके पास तो घमंड आ गया, इसने तो वैसा कर दिया, ये तो मुझे बंदा नहीं समझता है ना, इसके पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, इसके पास रोजगार है, मेरे पास रोजगार नहीं है। ये जो बातें हैं ये व्यर्थ बातें हैं। बाइबल कहती है जो तुम सोचते हो तुम व्यर्थ ही सोचते हो। इसलिए पाप की बातें हमारे अंदर से चली जाएगी और हम सब पवित्रताई में परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। किसके साथ होंगे? स्वर्ग में हम सब दूतों के समान होंगे। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मैं पप्पू की वाइफ हूं या बिट्टू की वाइफ हूं। वहां ना तो पप्पू की वाइफ होगी ना कोई बिट्टू की वाइफ होगी। हालेलुया। हालेलुया। वहां केवल हम एक समान होंगे, ना पुरुष ना स्त्री। वहां परमेश्वर अपने अपने विचार के अनुसार वहां परमेश्वर सरदूतों के जैसे सरदूतों को बनाया है वैसा परमेश्वर हमें बनाएगा और हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। यह है पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। और पुनरुत्थान मैंने बताया पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान वो है कि जो लोग परमेश्वर में समर्पित हो गए हैं, समर्पित मतलब जो परमेश्वर में सो गए हैं, आत्मिक संगति करते करते जिनको मारा गया है या बिना मारे झगड़े बिना उन पर दुर्व्यवहार हुए वो परमेश्वर समर्पित हो गए हैं, प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, तो वो भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, उठा लिए जाएंगे। जिनको लोगों ने प्रताड़ित किया है, मारा गया है, उनको भी परमेश्वर के साथ होंगे। हम सब परमेश्वर के साथ होंगे। उसे बोलते हैं पुनरुत्थान। हालेलुया। इसीलिए हम स्वर्ग में ना तो किसी औरत को किसी के पति होने के लिए दिया जाएगा या किसी पति को किसी औरत के लिए उसका पति होने के लिए दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब एक समान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? तो आए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।